अंगड़ियाज, और अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है, तो इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और किस तरह के चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं, किस तरीके से हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं, इस सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू के पास अवेलेबल है। महाराष्ट्र पीएससी, एसएससी, टीईटी, जीके, ईएमआई पे भी ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। और आज के दिन ही यानी 28 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, 28 फेब 2022। अगर आप देखेंगे तो ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं 033, डबल वैलिडिटी आपको इसमें मिलेगी और प्लस एक्स्ट्रा 33% ऑफ भी मिलेगा आपको हमारे सारे कोर्सेज पे। तो अगर आप अवेल करना चाहते हैं, डू यूज़ दिस कोड डिस्काउंट के लिए। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। अब देखिए अंगड़िया के बारे में जो न्यूज़ है रिसेंटली कहाँ से आई कि एक एफआईआर जो है वो रजिस्टर कराया गया 3 मुंबई पुलिस ऑफिशियल्स ने लास्ट वीक इनके खिलाफ, यानी पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर जो है वो रजिस्टर हुआ। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन पे इल्ज़ाम क्या लगा कि अंगड़ियास को थ्रेटन किया था, धमकी दी थी, उनसे पैसे लेने की कोशिश की थी। ठीक है, ये किस्सा है साउथ मुंबई का। इससे पहले इस महीने में जो अंगड़ियास की शॉप है मुलंद में, उसको भी लूटा गया कुछ चोरों द्वारा। तो इस तरह के इंसिडेंट्स रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखे हैं। एक ये एफआईआर वाला जहाँ पे अंगड़ियास को धमकी दी जाती है, उनके पैसे लिए जाते हैं, और एक जगह उनकी दुकान को भी लूटा जाता है। प्रिंट मीडिया में भी आप इसके बारे में जान सकते हैं। अब हम जानेंगे कि फाइनली ये आफ्टर ऑल ये अंगड़ियास कौन है। अंगड़िया एक सिस्टम है जो कि कई 100 सालों से चला आ रहा है। ये एक पैरेलल सिस्टम है हमारे बैंकिंग सिस्टम के साथ साथ। अब बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, काफ़ी काम आप बैंक्स के थ्रू करते हैं, हम अपने पैसे वहाँ पे जमा कराते हैं, हमें कोई ट्रांजैक्शंस करनी हो, किसी को मनी ट्रांसफ़र करना हो, सेविंग करनी हो, आरडी खोलनी हो, एफडी खोलनी हो, तो बहुत सारे सिस्टम्स हमारे बैंकिंग सिस्टम से के थ्रू चलते हैं। तो उसी तरह से पैरेलल बैंकिंग सिस्टम के पैरेलल एक सिस्टम चलता है जिसको हम अंगड़िया सिस्टम कहते हैं हमारे देश में। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो डायमंड्स में डील करते हैं या इस तरह की और बहुमूल्य जो चीज़ें हैं उनमें डील करते हैं, तो ये ट्रेडर्स जो अपना कैश है एक जगह से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेजते हैं, लेकिन किसी बैंक के थ्रू नहीं भेजते, किसी पर्सन के थ्रू भेजते हैं, किसी आदमी को भेजा जाता है। और ये जो लोग हैं जो कैश लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसको बोला जाता है अंगड़िया। अंगड़िया काइंड ऑफ आप कुरियर वाला सिस्टम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसफ़र है पैसों की, ये किसी व्यक्ति के थ्रू की जाती है जिसको हम अंगड़िया कहते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर कि अंगड़िया कौन है। अब मोस्टली अगर इस तरह का अगर आप देखेंगे अंगड़िया सिस्टम किस जगह किस तरह के बिजनेस में यूज़ होता है, तो ज्वेलरी बिजनेस में, डायमंड्स के बिजनेस में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे बहुत सारा अमाउंट आपका इन्वॉल्व होता है। स्पेशली मुंबई और सूरत के बीच में ये बहुत ही पॉपुलर रूट है और बहुत ही पॉपुलर काम है जो डायमंड ट्रेड में काम आता है। अब क्योंकि डायमंड की, हीरो की यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रेड हो रही है, तो जो कैश इन्वॉल्व होगा वो भी बहुत ज़्यादा कैश होगा, कोई ऐसे छोटी मोटी रकम नहीं होगी, ह्यूज अमाउंट जो है वो इन्वॉल्व होगा। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अंगड़िया जो होते हैं उनकी रहती है कि उनको सेफली कैश एक जगह से, एक स्टेट से या एक जगह से दूसरी जगह में लेके जाना है, जिसके लिए अंगड़िया एक नॉमिनल फ़ी जो है वो चार्ज करते हैं। अब जनरली अंगड़िया कम्युनिटी में कौन से कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व हैं इस सिस्टम में, अंगड़िया सिस्टम में? गुजराती, मारवाड़ी, मालबारी कम्युनिटी ज़्यादा इन्वॉल्व है बिजनेस में, जो आज भी अंगड़िया सिस्टम को फॉलो करती है और अंगड़ियाज को भेजती है अपना कैश एक सिटी से दूसरी सिटी में ले जाने के लिए। अब अगर आप इनकी हिस्ट्री देखेंगे अंगड़ियाज की, तो ये माना जाता है कि इसका ओरिजिन गुजरात से ही हुआ। अंगड़िया क्लैन वहाँ पे था, वहाँ पे ये सिस्टम जो है वो शुरू हुआ। और अगर पर्टिकुलर प्लेस की बात करेंगे, रीजन की बात करेंगे, तो काठियावाड़ जो रीजन है वहाँ से ये शुरू हुआ गुजरात स्टेट में। और इस तरीके से लोग पैसे ट्रांसफ़र करते थे इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले भी, ब्रिटिशर्स के रिजीम में भी, और उसके बाद भी ये कॉन्टिन्यूड रहा।
और अभी तक ये चल ही रहा है। अब अंगड़ियास आप समझ गए एक अनऑफिशियल कुरियर सिस्टम है और एक तरह की बैंकिंग सर्विस है। ये लोग जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं, बिज़नेसमैन हैं, उनको सर्व करते हैं या ट्रेडर्स को, मोस्टली जो मुंबई और गुजरात में बेस्ड हैं। तो ये सिस्टम आप देख सकते हैं एक तरह से ट्रस्ट पे काम करता है। अगर आप जानना चाहेंगे कि सिस्टम पूरा चलता कैसे है, तो ये ट्रस्ट पे चलता है, विश्वास पे चलता है, क्योंकि इतना पैसा आप अपना किसी को लेके भेज रहे हैं, किसी नए व्यक्ति को तो देंगे नहीं ना कि कोई आ जाएगा किसी बिज़नेसमैन के पास कि मैं अंगड़िया सिस्टम में, आप मुझे कैश दीजिए, मैं आपका कैश ले जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। सो बेसिकली ये विश्वास पे ये सिस्टम चलता है, क्योंकि जो डील है वो करोर्स में है और जो ट्रेडर्स हैं जो अंगड़ियाज इसमें इन्वॉल्व हैं, वो ट्रेडर्स के साथ कई डिकेड्स से, कई सालों से इन्वॉल्व हैं इस बिज़नेस में। अब देखिए, कोई अगर ट्रेडर है ज़ावेरी बाज़ार का साउथ मुंबई में, वो डायमंड ट्रेडर को पे करना चाहता है सूरत में, तो वो अपने अंगड़ियाज को वहाँ पे भेजेगा, जो कि मनी जो पैसे हैं सूरत में 24 घंटे के अंदर पहुंचा देंगे। और उसके बाद इन लोगों की अगर आप देखेंगे, अंगड़ियाज की फिक्स्ड ट्रेन्स रहती हैं जो कि मुंबई से रात को चलती हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग गुजरात पहुंच जाती हैं। वहाँ पे देखिए, ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए जो ट्रेडर है, फॉर एग्जांपल, वो 10 रुपये का नोट अंगड़िया को देगा और वो नंबर जिस के पास आपने कैश लेके जाना है या जहाँ से डायमंड्स उठाने हैं, वेरिफिकेशन के लिए वो नंबर आगे रेसिपिएंट को बता के रखेगा कि मेरा आदमी आ रहा है, अंगड़िया आ रहा है, 10 रुपये के नोट का ये नंबर वो आपको बताएगा। कुछ इस तरह का कोड ये लोग रखते हैं, तो 10 रुपये ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसका कोड। जब रेसिपिएंट वो कोड को कंफर्म करेगा, नोट के नंबर को कंफर्म करेगा, तभी अंगड़िया उसको कैश देगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई झोल हो जाएगा, किसी और को पैसे दे दिए जाएंगे। और पेमेंट के बाद अंगड़ियाज जो हैं वो फिर से मुंबई सेम डे जो ट्रेन है वो लेके आ जाएंगे। ये आप ये ट्रेल किस तरह से काम करती है आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कैश और डायमंड्स की डिलीवरी होती है डेली बेसिस पे। जो ट्रेन चलती है मुंबई से गुजरात, गुजरात मेल, इसमें 70% सीट्स 2 कोचेस की अंगड़ियाज बुक करके रखते हैं। और अंगड़ियाज यूजुअली ग्रुप में ट्रैवल करते हैं सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि अब देखिए जिस तरह से चोरी का केस भी पीछे हुआ, रॉबरी हुई, तो काफ़ी लोगों को पता है कि यहाँ से अंगड़ियाज ट्रैवल कर रहे हैं और इनके पास बहुत सारा कैश है, तो अपनी सिक्योरिटी के लिए ये ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं। और सूरत में ही अगर आप देखेंगे 60 से ज़्यादा अंगड़िया फर्म्स हैं। पोस्ट लॉकडाउन सप्लाई डायमंड ज्वेलरी का है वो 35% कम हुआ है, बट ये सिस्टम आज भी चल रहा है। अब इस पे थोड़े कानूनी सवाल आते हैं कि क्या इस तरह का सिस्टम लीगल है। तो डेफिनेटली लीगल है, क्योंकि एक बार इनकम टैक्स के बहुत सारे छापे अंगड़ियाज के बिजनेसेस पे पड़े थे, तब उन्होंने कहा था कि वो किसी भी तरह का टैक्स चोरी नहीं करते, ये सब वाइट मनी है। और जहाँ से वो पैसे दे रहे हैं या कोई रेसिपिएंट वहाँ से सामान ले रहे हैं, तो प्रॉपर रसीद जो है वो उसकी काटी जाती है। इसलिए कोई भी टैक्स इवेजन का इसमें सवाल नहीं है। बस वो बैंकिंग सिस्टम की जगह दे आर यूजिंग अ टैक्सेशन सिस्टम, ओके, सॉरी, दे आर यूजिंग अ अंगड़िया सिस्टम। और अंगड़िया सिस्टम इसलिए आप लीगल कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक सस्पिशन रहता है इस तरह की एक्टिविटी पे कि कहीं अनअकाउंटेड मनी ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा इसके अंगड़िया सिस्टम के अंदर। और जो बिज़नेस, क्योंकि ये टोटली कैश में डील करते हैं, कोई भी अकाउंट्स मेंटेन नहीं हो रहे इसके, तो ब्लैक मनी या हवाला मनी का कोई ट्रांजैक्शन ना हो, तो ये थोड़ा सस्पिशन इन लोगों पे रहता है। अब इनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? तो ऑब्वियसली चोर जो हैं वो तो इनको टारगेट करेंगे, क्योंकि कैश जो है उससे रॉबरी हो सकती है, सिक्योरिटी का टेंशन है। अगर आप देखेंगे, जो मैंने आपको बताया भी, रिसेंट चोरी जो वहाँ पे हुई, 77 लाख का कैश उस दुकान से चोरी किया गया। ज्वेलरी चोरी की जाती है कई बार, तो इस तरह के केसेस आते हैं। तो सिक्योरिटी का सवाल यहाँ पे आता है। तो अगर हम वे फॉरवर्ड में बोलें, तो आज जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर सिस्टम को रेगुलेट गवर्नमेंट कर रही है, तो इस पे भी कुछ रेगुलेशन लगानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक तो टैक्स का सवाल उठता है, कहीं कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, और दूसरा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का भी एक डर यहाँ पे रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप देखेंगे, हर इंडिविजुअल जो अंगड़ियाज हैं वो कैश लेके जाते हैं, इसलिए चोरों की नज़र उन पे रहती है।
और बहुत सारे किस्सों में, क्राइम के किस्सों में क्या देखा गया, देखिए जो लोग अंगड़ियास के साथ काम करते हैं, आप अपने किसी पुराने एम्प्लॉय को काम से निकाल देते हैं, तो उनको आपके वर्किंग स्टाइल की पूरी जानकारी होती है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया, इस तरह के किसी एम्प्लॉय ने काम छोड़ दिया, उसके बाद वो क्राइम का एक हिस्सा होते हैं। अब कुछ अंगड़ियाज़ ने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी लेना शुरू किया है, क्योंकि ट्रैवल करने में खतरा रहता है, बट यूजुअली वो ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं इस तरह की कोई भी थ्रेट से बचने के लिए। और रीसेंट केस में मुंबई में जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने अंगड़ियाज़ को थ्रेटन किया, धमकी दी, उनसे पैसे लेने की शायद कोशिश की, क्योंकि पैसे पे सवाल था कि ये लीगल मनी है या नहीं है, ठीक है? इसलिए ये किस्सा जो है वो सामने आया। तो आई होप नाउ यू आर क्लियर अबाउट व्हाट इज़ अंगड़िया सिस्टम, इसके क्या चैलेंजेस हैं, जैसे टैक्स की बात की, सिक्योरिटी की बात की, 2 मेन चैलेंजेस हैं। क्योंकि किसी भी तरह से ये सिस्टम आपके आरबीआई रेगुलेशन के अंडर नहीं आता है, तो इसको किस तरह से गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है या करना चाहिए, वो एक मेन मुद्दा है। सो नाउ आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट। आपका क्वेश्चन आपके लिए, द स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और लास्ट में आपको बता दूं कि डिस्काउंट के लिए अभी तो आज के दिन आपको डबल वैलिडिटी भी मिलेगी और डिस्काउंट भी मिलेगा, तो डबल फ़ायदा आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप वेबसाइट विजिट कीजिए या एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज ईएमआई पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।